नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 की मल्हार पुस्तक का पाठ 6 मेरी माँ पढ़ेंगे। यह पाठ हमारे स्वतंत्रता सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा से लिया गया है। और बिस्मिल का अर्थ होता है घायल या बेचैन। ये क्रांतिकारी विचारों और काव्य कौशल के लिए जाने जाते हैं। ब्रिटिश शासन या अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो बाद में ये उस आर्य समाज में शामिल हो गए और विभिन्न गतिविधियों और संगठनों के माध्यम से इन्होंने क्रांतिकारी भूमिका का निर्वहन किया। क्रांतिकारी के रूप में इन्होंने भूमिका निभाई और ये हिंदू और मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। हिंदू और मुस्लिम एकता का समर्थन करते थे। तो अशफाक उल्लाह खां, जो कि एक मुस्लिम संप्रदाय से आते हैं, वो इनके बहुत गहरे मित्र थे, जो कि इनकी सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। और उन्होंने देश सेवा के लिए हिंदू और मुसलमानों को एकत्रित करने पर बल दिया। उनको एक साथ में लाने की जो है कोशिश की और एकजुट होने की आवश्यकता पर बल दिया। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में इनको फांसी की सजा सुना दी गई और इनको फांसी दे दी गई। तो लेखक से परिचय हम जान लेते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया। और आपने वो गाना सुना होगा, सरफरोशी की तमन्ना, ये लाइनें आपने सुनी होंगी। तो जैसा तराना लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल भी उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक है। तो ये सरफरोशी की तमन्ना ये राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखा गया है। मात्र 30 वर्ष की आयु में अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। असाधारण प्रतिभा के धनी रामप्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि थे, लेखक थे और उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें सबसे ज्यादा उनकी आत्मकथा चर्चित रही। और उस आत्मकथा से ही ये मेरी माँ शीर्षक करके एक अंश लिया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी माँ के विषय में बताया है। उन्होंने जो माँ से प्रेरणा मिली उन सारी चीजों को आपके सामने रखा है और आपको भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो देखो क्या है इस पाठ में। इस पाठ के अंदर, इस पाठ में रामप्रसाद बिस्मिल की देशभक्ति, सत्यनिष्ठा, क्रांतिकारी, साहित्यकार आदि चारित्रिक विशेषताओं का पता चलता है। इस पाठ को हम जब पढ़ेंगे तो वो कैसे देशभक्त थे, सत्यनिष्ठ थे, क्रांतिकारी थे, इन सारी विशेषताओं का हमें पता चलेगा। उनकी आत्मकथा का नाम था निज जीवन की एक छटा। और उसी आत्मकथा से ये मेरी माँ जो अंश है, एक भाग है, वो लिया गया है। और इस पाठ में उन्होंने अपनी माता और भारत माता के प्रति प्रेम और श्रद्धा भक्ति करने की प्रेरणा मिलती है कि किस तरीके से वो अपनी माँ से प्रेम करते थे, भारत माँ से प्रेम करते थे। बिस्मिल के चरित्र निर्माण में, अर्थात उनको एक अच्छा व्यक्तित्व देने में उनकी माँ ने सक्रिय व सकारात्मक भूमिका निभाई थी। माँ के प्रोत्साहन में, मार्गदर्शन में रामप्रसाद बिस्मिल के व्यवहार में ईमानदारी आई, दृढ़ता आई, देश सेवा की भावना आई, सेवा भाव आया और स्वतंत्रता प्राप्ति आदि नैतिक मूल्य उनके विकसित हुए। और वे ऐसी माँ को हमेशा पाना चाहते हैं, जन्म जन्मांतर पाने की इच्छा प्रकट करते हैं। और वो कहते हैं कि मैं जब भी अगर जन्म लूं तो मुझे ऐसी ही माँ मिले। तो चलो शुरू करते हैं। तो एक मेरी माँ। श्री राम प्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे, गजब के शायर थे, देखने में भी बहुत सुंदर थे, योग बहुत थे। जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा हुए होते तो वो सेनाध्यक्ष बनते। कहने का मतलब उनका व्यक्तित्व ही अलग था। पूरे लंबे पूरे और हष्ट पुष्ट व्यक्ति थे, सुंदर थे। कहीं और जन्म लिए होते तो वो जरूर से सेनाध्यक्ष बनते। और यह कहना है हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का बिस्मिल के बारे में। ये बातें जो है भगत सिंह ने कही थी कि अगर वो कहीं और जन्म लिए होते तो सेनाध्यक्ष बनते वो। रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ तो उस समय भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था।
बिस्मिल छोटी सी आयु से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे। अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया, फांसी की सजा दे दी और जेल में भी उन्होंने अंग्रेजों के अनेक अत्याचार सहे। जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखी, जिसका एक अंश हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और अंग्रेजों से बचाते बचाते उन्होंने जो है जेल के बाहर भेज दी। उन्होंने साथियों से उसे प्रकाशित भी करवा दिया और इस आत्मकथा का नाम रखा गया निज जीवन की एक छटा। इस पुस्तक ने सारे ही अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया। इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा ना सके। उनको तो फांसी दे दी, लेकिन उनकी जो आत्मकथा थी वो प्रकाशित हो गई और उसके कारण वो लोगों के दिलों में आज तक जिंदा है। इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल हमारे मस्तिष्क में जीवित है। आज भी यह आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है। आज भी हमारे अंदर देशभक्ति की भावना जगाती है, माँ के प्रति प्रेरणा जगाती है, श्रद्धा भाव जगाती है। और उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं, क्या कहा, हाँ, तो प्रस्तुत है उसी आत्मकथा का एक अंश। तो निज जीवन की एक छटा से ये अंश लिया गया है, मेरी माँ, है ना। तो देखिए वो बता रहे हैं कि लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माता जी ने मुझे खर्च दे ही दिया और उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादाजी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे और किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी है। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव के जी की कृपाओं का ही परिणाम है। बचपन से उनको कांग्रेस में जाने की इच्छा थी। दादाजी जो है उनके पिताजी विरोध में थे, लेकिन माताजी ने उनका पूरा सहयोग किया, उनको पैसे दिए। तो उन्होंने जो है पिताजी ने डांट फटकार भी माताजी को दी। तो बिस्मिल कह रहे हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ है, जो साहस है, वो मेरी माताजी और मेरे गुरुदेव सोमदेव की कृपा का परिणाम है। दादाजी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यही कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। मतलब माताजी के प्रोत्साहन के कारण ही और उनके व्यवहार के कारण ही मैं एक दृढ़ व्यक्ति बना और कभी भी संकट या आपत्ति में मैंने अपने संकल्पों को, किसी संकट में या आपत्ति में मेरे विश्वास को, मेरे संकल्प को मैंने कभी भी नहीं त्यागा, मैं उन पर अड़िग रहा। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए कि जो काम हो मुझसे करा ले, मतलब लेखक से अर्थात राम प्रसाद बिस्मिल से करा ले। और कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा, कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया, ये तो धर्म के विरुद्ध होगा, इस प्रकार पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने उनको खूब समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ। मैंने हस्ताक्षर नहीं किए और अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण किया। कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई और उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहांपुर के आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। अर्थात जब लेखिका की माँ की शादी हुई थी तो उनकी उम्र 11 वर्ष की थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, ग्रामीण कन्या थी, तो कुछ नहीं आता। तो दादी ने क्या किया, अपनी छोटी बहन को वहां बुलाया था। तो उस छोटी बहन ने उनको सारे घर की शिक्षा दी, घर के कार्यों की शिक्षा दी, माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब काम काज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। अर्थात वो दादी जी की जो बहन थी छोटी, उन्होंने सारा काम सिखा दिया, फिर वो सारे काम ठीक ठाक करने लगी। और मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी
माताजी उनसे अक्षर बोध करती, अर्थात मोहल्ले में जो लेडीज थी, महिलाएं थी, वो उनके घर आती और जो महिलाएं थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी थी उनसे ही वो अक्षर बोध करती, उनसे ही वो क ख ग या वर्णमाला ये चीज उनसे सीखती थी। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। कहने का मतलब देवनागरी हमारी हिंदी की लिपि है तो उनको हिंदी पढ़ना आ गया था, और उसके बाद में इनकी जो छोटी बहनें थी तो उनको शिक्षा देने का काम माँ ही घर पर किया करती थी। आज के जैसे बच्चे को ट्यूशन भेजते हैं बाहर, वैसे वो माँ जो है अपने से सीख करके, अड़ोस पड़ोस की महिलाओं से सीख करके और अपने बच्चों को वो पढ़ा रही है। हिंदी पढ़ना उनको आ गया था। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, आपको बताया कि 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई और उस आर्य समाज में ये शामिल हो गए। माताजी से खूब वार्तालाप हुआ। वार्तालाप का मतलब बातचीत। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए, और यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संचार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। कि अगर मुझे ऐसी माताजी नहीं मिलती, मेरा उत्साह बढ़ाने वाली, मेरा साहस बढ़ाने वाली, है ना, तो मैं भी क्या है, आम आदमी की तरह जीवन चक्र में फंस करके अपना जीवन निर्वाह कर रहा होता। शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की जैसी मैजनी को उनकी माता ने की थी। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि न हो। इनकी माताजी ने इनके लिए कहा कि किसी भी प्रकार से आपके हाथों के द्वारा किसी प्राणी मात्र की हानि नहीं हो, अर्थात हिंसा नहीं हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड दे देना। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा दुश्मन भी कोई हो तो उस दुश्मन को भी कभी दंड, प्राण या मृत्यु का दंड मत देना। इनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन एक दो बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। बोला मैंने जीवन भर पालन तो किया, लेकिन एक दो बार मुझे मजबूरी में आकर के और इस प्रतिज्ञा को भंग करना पड़ा था। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर ना मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता। ऋण का मतलब है ऋण से मुक्त, उधार से मुक्त। तो तुम्हारा जो मेरे ऊपर ऋण है, तुमने मुझे जन्म दिया, मेरा पालन पोषण किया, मेरे अंदर ये संस्कार दिए, इनको अगर मैं जन्म जन्म तक पैदा होता रहूं और उनको प्रयास करता रहूं कर्ज को उतारने का, तो भी मैं कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता। और जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है। तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। कहने का मतलब तुमने देवताओं की जैसी वाणी बोल बोल करके और मुझे सुधारा है, तो ये मैं कभी भी नहीं भुला सकता। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका, अर्थात तुम्हारी दया के कारण ही मैं देश सेवा में जा सका, देश की जो है क्रांति में मैं जा सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारी प्रोत्साहन ने सहायता की, और जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। कहने का मतलब वही हमारी जो माँ करती है, हमें डांटती है और उसके बाद में क्या करती है, प्रेम के साथ में समझा देती है। तो इनकी माँ भी ऐसा ही करती थी। अगर डांटना भी होता तो पहले डांट करके और फिर उसे प्यार से दोबारा समझा देती थी। यदि मैंने धृष्टता पूर्वक उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं है, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। जैसे आपके माता पिता भी आपसे कहते होंगे, जब कुछ आप गलत करते हैं, जब आप नहीं मानते हैं तो परेशान होकर के कि भाई ठीक है, तुझे मानना नहीं मानना तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो गलत है। तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि आत्मिक, धार्मिक, सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा मुझे ऐसी ही माता दे। तुम मेरी आत्मिक उन्नति में, धार्मिक उन्नति में, सामाजिक उन्नति में
हमेशा सदैव मेरी सहायक रही। इनका तुमने मेरे अंदर विकास किया। हे परमात्मा, मुझे सदैव ऐसी ही माता देना। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया, परेशान नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना अर्थात धैर्य बनाया। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव ना किया, और इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं। केवल एक इच्छा है, और वह यह है कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती, और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाए। वो क्या, और क्यों कहा ऐसा? क्योंकि उनको जेल में थे, कब फांसी की सजा सुना दी जाए पता नहीं, और उनकी हार्दिक इच्छा थी कि वो अपनी माँ की सेवा करे। हाँ? तो माँ, मुझे विश्वास है कि तुम समझ करके धैर्य धारण करोगे कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देगी की भेंट कर गया, और उसने तुम्हारी कोख कलंकित न की, अर्थात तुम्हारी सेवा नहीं कर सका, लेकिन माताओं की माता अर्थात इस भारत माता की सेवा के लिए मैं अपनी बलि दे दी, और तुम्हारी कोख को कलंकित नहीं होने दिया। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा, तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में, सुनहरे अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। जिस तरीके से गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी, उनकी मृत्यु के बारे में सुना, तो बहुत प्रसन्न हुई, और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। हाँ, वैसे किसी के घर में मृत्यु हो जाए बच्चे की, तो माँ दुखी होती है, अपने प्राण तक त्यागने को तैयार हो जाती है। लेकिन उस माँ ने अपने बच्चों के बलिदान पर, धर्म के लिए बलिदान पर मिठाई बांटी लोगों को। जन्मदात्री, हे जन्म देने वाली माँ, वर दो कि अंतिम समय में मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो, और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। अर्थात माँ, मुझे इतना साहस, इतना दृढ़ विश्वास हो, मुझे इतनी शक्ति देना, मुझे इतना वर देना, इतना वरदान देना कि जब मेरा अंतिम समय आए तो मेरा हृदय विचलित नहीं हो, और मैं खुशी खुशी तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम करता रहूं, और करके मैं परमात्मा का स्मरण करता रहा, और करते हुए अपने शरीर को त्याग दूं। राम प्रसाद बिस्मिल। तो ऐसे थे हमारे राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने अपना माँ के और भारत माँ के से जो उनका प्रेम था, वो आपके साथ में साझा किया है। कुछ कठिन शब्दार्थ है आपके, ये देखेंगे आप। होनार मतलब होने वाला या अच्छे लक्षणों वाला, गजब मतलब कमाल, आधिपत्य प्रभुत्व, आत्मकथा अर्थात अपने जीवन की कथा, प्रकाशित जो छापा जाए, अंश एक भाव, अनुरोध मतलब याचना करना, सदव्यवहार एक अच्छा व्यवहार, संकल्प प्रतिज्ञा को कहा जाता है, हस्ताक्षर जो हम सिग्नेचर करते हैं, दस्तखत करते हैं, खारिज करना मतलब अस्वीकृत करना, आचरण व्यवहार को कहा जाता है, नितांत एकदम या बिल्कुल, प्रबंध का मतलब व्यवस्था, अक्षर बोध का वर्ण ज्ञान, देवनागरी हमारे भारत की प्रसिद्ध लिपि है, हिंदी की लिपि है, वार्तालाप बातचीत को बोलते हैं, निर्वाह मतलब गुजारा, प्राणदंड मृत्युदंड को बोलते हैं। इस तरीके से ये कुछ आपके कठिन शब्दार्थ है जिन्हें आप देख सकते हैं। और मेरी माँ के प्रश्नोत्तर देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले आने वाले वीडियो में हम इनके प्रश्न अभ्यास को हल करने का प्रयास करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझ आए। धन्यवाद। तो वीडियो देखने के लिए बने रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।